हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे JNT चैनल में। नैना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं ये भोजन तुम्हारी बेटी तक पहुंचा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं मैना, अब बहुत देर हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं। तुम बस मेरा इतना ही एहसान कर दो, ये भोजन मेरी बच्ची तक पहुंचा दो। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मेरी बच्ची से कहना कि उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है। नैना इतना बोलकर अपना दम तोड़ देती है। नैना और उसकी बेटी लाडो 2 दिनों से भूखी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लाडो रोती हुई अपनी मम्मा से बोली, मम्मा, कुछ खाने के लिए दो ना मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आओ ना मम्मा। नैना अपनी बेटी को भूख से तड़पती हुई देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर रोना आता है। चुप हो जा मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा अभी जिंदा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। तुम रो मत, बस यहीं घोंसले में रहना, मैं जल्दी ही भोजन लेकर आ जाऊंगी। नैना इतना बोलकर जंगल में भोजन ढूंढने चली गई। वह बहुत दूर दूर तक देखी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं दिखाई दिया कि जिस पर एक भी फल लगे हुए हो। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ ढूंढूं भोजन? इस जंगल में तो कोई भी ऐसा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस पर एक भी फल लगे हों। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मैं क्या लेकर जाऊं उसके खाने के लिए? नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की ओर गई। वहां उसे एक बच्चा रोटी खाता हुआ दिखाई दिया। वह दूर से उसे देख रही थी। हे ऊपर वाले, मैं कैसे लाऊं उस बच्चे से रोटी? अगर मैं वहां गई तो वो मुझे पकड़ लेगा। नैना दूर बैठी उस रोटी को एकटक देख रही थी। तभी बच्चा किसी काम से घर के अंदर चला गया। नैना मौका पाते ही वह रोटी उठाकर वहां से भाग निकली। वह जंगल में कुछ दूर आई कि तभी उसे एक शिकारी चील मिल गया। वह नैना का रास्ता रोक लिया। चिड़िया, कहाँ जा रही हो मुझसे बचकर? ये भोजन मुझे दे दो। नहीं, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती। ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मैं उसी के लिए ले जा रही हूँ। चिड़िया, अभी मैं तुझसे प्यार से बोल रहा हूँ, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये भोजन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा लूँगा। शिकारी चील उसे डराने धमकाने लगता है, लेकिन नैना भी अपना भोजन उसे नहीं दे रही थी। चील नैना पर हमला कर दिया। दोनों में मारपीट होने लगी। नैना कैसे भी करके उस चील से बचकर अपना भोजन लिए वहां से निकल गई, लेकिन वह पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया। नैना उड़ती उड़ती कुछ दूर गई कि तभी उसे चक्कर आने लगे। उसके पास और उड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह तुरंत नीचे गिर पड़ी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करे, कैसे भी करके ये भोजन मेरी बच्ची तक पहुंचा दे। मेरी लाडो मेरा इंतजार कर रही होगी। ऊपर वाले, मेरी मदद कर। नैना दर्द से तड़प रही थी और अपनी बच्ची को सोच सोच कर रोती ही जा रही थी। तभी पास से नैना चिड़िया गुजर रही होती है। वह नैना को इस हाल में देखकर तुरंत उसके पास आई। नैना मेरी सहेली, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी घायल कैसे हो गई हो? नैना सारी बात मैना चिड़िया को बताने लगी। मैना, मैं भोजन लेकर आ रही थी कि तभी रास्ते में एक शिकारी चील मिल गया।
वो मेरा भोजन मांगने लगा। मैं उसे अपना भोजन नहीं दी, इसीलिए वह मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हें उसे भोजन दे देना चाहिए था। अगर तुम सही सलामत रहती तो तुम्हें बहुत मिल जाते भोजन। अब देखो उसने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। मैना, बात मेरी नहीं थी। ये भोजन मैं अपनी बच्ची के लिए ले जा रही थी। हम 2 दिनों से भूखे हैं। मेरी बच्ची भूख से तड़फ रही थी। मैं ये भोजन उसी के लिए ले जा रही थी। मैना उसकी बात सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। मैना, अब मैं नहीं बचूंगी। तुम मेरा एक काम कर दो, ये भोजन मेरी बच्ची तक पहुंचा दो, और अगर वो मुझे पूछे तो उससे कहना कि उसकी मम्मा उसके लिए ढेर सारे भोजन लाने गई है। अब उसकी मम्मा कुछ दिन बाद आएगी। नैना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं ये भोजन तुम्हारी बेटी तक पहुंचा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं मैना, अब बहुत देर हो चुकी है। इसका कोई फायदा नहीं। तुम बस मेरा इतना ही एहसान कर दो, ये भोजन मेरी बच्ची तक पहुंचा दो। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मेरी बच्ची से कहना कि उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है। नैना इतना बोलकर अपना दम तोड़ देती है। मैना वह भोजन लेकर लाडो के पास गई। लाडो बेटी, ये लो तुम्हारा भोजन आ गया। आपकी मम्मा मुझसे बोली हैं कि ये भोजन मेरी लाडो बेटी को दे देना। आंटी, मेरी मम्मा कहाँ रह गई? वो क्यों नहीं आई भोजन लेकर? बेटी, आपकी मम्मा भोजन लेने बहुत दूर चली गई हैं। वो मुझसे कह रही थी कि मैं जल्दी ही अपनी बेटी के लिए इससे भी ज़्यादा भोजन लाऊंगी, और जब तक आपकी मम्मा भोजन लेकर आ नहीं जाती तब तक आप मेरे साथ रहोगी। मैना लाडो को सच नहीं बताती है, लेकिन लाडो अपनी मम्मा के लिए रोने लग जाती है। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे रहूंगी इतने दिनों तक? मुझे भी अपनी मम्मा के साथ जाना है। रोते नहीं बेटी, आपकी मम्मा जल्दी ही आ जाएंगी, और अगर तुम इस तरह रोती ही रहोगी तो मैं तुम्हारी मम्मा से कह दूंगी। सोचो, यह बात तुम्हारी मम्मा को पता चलेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैना लाडो को किसी भी तरह बहका फुसला देती है, लेकिन वह कब तक छिपाएगी? एक ना एक दिन तो लाडो को पता ही चल जाएगा कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। मैना लाडो को अपने घर ले आई। उस दिन के बाद से लाडो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगी कि उसकी मम्मा अब आएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी मम्मा अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है।